नमस्कार, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम दोस्तों महत्वपूर्ण उपन्यास और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं या जो भी उनसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनसे संबंधित वह पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों कई परीक्षाओं में क्या होता है कि मान लो कोई उपन्यास है, उसको लेकर जरूरी नहीं कि उसका रचनाकार ही पूछे, कभी कि प्रकाशन वर्ष पूछ देता है, कभी पात्र पूछ देता है, कभी उसकी विषय वस्तु क्या है वो पूछ देता है। तो उसी के मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए आज की यह क्लास है। इसमें जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में जो भी बातें हैं वह सभी आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला उपन्यास है, उसका नाम है परीक्षा गुरु, और उपन्यासकार है इसके लाला श्रीनिवास दास, और उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वह 25 नवंबर 1882 ईस्वी है। और इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वह हैं मदन मोहन, चुन्नीलाल, बैजनाथ, शंभुदयाल, ब्रजकिशोर। और इसकी विषय वस्तु क्या है? मदन मोहन के बिगड़ने और बनने की कहानी। जो मदन मोहन है उनके बनने और बिगड़ने की कहानी है। व्यष्टि को माध्यम बनाकर समष्टि को संदेश देने की बेहतर कोशिश। दोस्तों, व्यष्टि होता है समष्टि का एक अंश, मतलब पृथक किया हुआ भाग। ठीक है, जैसे समाज का कोई एक व्यक्ति अलग हो जाए उसको हम व्यष्टि कहेंगे, और जो पूरा समाज है वह समष्टि है। तो समष्टि का मतलब है सामूहिकता, और जो समष्टि से अलग होगा वह होगा व्यष्टि। तो क्या है कि व्यष्टि के माध्यम से, मतलब व्यष्टि को माध्यम बनाकर समष्टि को संदेश देने की बेहतर कोशिश। तो ये जो बातें हैं सभी, यह सब परीक्षा गुरु के बारे में बताई गई हैं कि इसके जो उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रकाशन वर्ष है 1882, 25 नवंबर 1882 ईस्वी। इसके पात्र हैं मदन मोहन, चुन्नीलाल, बैजनाथ, शंभुदयाल और ब्रजकिशोर। और विषय वस्तु कि मदन मोहन के बिगड़ने और बनने की कहानी। व्यष्टि को माध्यम बनाकर समष्टि को संदेश देने की बेहतर कोशिश। अगला उपन्यास है चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति। उपन्यासकार का नाम है बाबू देवकीनंदन खत्री। ठीक है, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक मतलब आज की क्लास में ना बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे उपन्यास से संबंधित, और जितने भी फेमस उपन्यास हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे उपन्यासकार पूछ दे या प्रकाशन वर्ष पूछ दे या उनके पात्र पूछ दे या उनकी विषय वस्तु पूछ दे, और सभी हम इस क्लास में समेटने की कोशिश करेंगे। तो जो चंद्रकांता है उसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? वीरेंद्र वीर सिंह, चंद्रकांता, सुरेंद्र सिंह, जय सिंह, क्रूर सिंह और तेज सिंह और चपला, ये सभी मुख्य पात्र हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्य पात्रों को ही लिया गया है। फिर से एक बार देखते हैं कि उपन्यास का नाम है चंद्रकांता, या फिर चंद्रकांता संतति भी कहीं कहीं लिखा होता है। और इसके उपन्यासकार का नाम है, इसके लेखक का नाम है देवकीनंदन खत्री। प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। महत्वपूर्ण पात्र हैं वीरेंद्र वीर सिंह, चंद्रकांता, सुरेंद्र सिंह, जय सिंह, क्रूर सिंह, तेज सिंह और चपला आदि। और इसकी विषय वस्तु है मनोरंजन है, तिलस्मी जासूसी उपन्यास है, अय्यारी है, और अय्यारी के प्रयोग से रोचक कथा निर्वाह। अय्यार समझते हैं दोस्तों आप लोग? अय्यार का मतलब होता है रंग बदलने वाला, मतलब वेशभूषा बदलने वाला, अय्यार उसे ही बोलते हैं। ठीक है, मनोरंजन, तिलस्मी जासूसी, अय्यारी के प्रयोग से रोचक कथा निर्वाह। अगला उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, और उपन्यास का कार्य का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम है। मूल नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय और उपनाम है हरिऔध। तो उपन्यास का नाम क्या हुआ? ठेठ हिंदी का ठाठ। पूछे इसके उपन्यासकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और पूछे इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 30 मार्च 1899 ईस्वी। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? देवबाला, देवांगन, रमानाथ और हेमलता। और इसकी विषय वस्तु क्या है? समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया है। जो ठेठ हिंदी का ठाठ है इसमें समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है।
देवबाला, देवांगन, रमानाथ और हेमलता इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष 1899 है और इसके उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास का नाम है चित्रलेखा और इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा और प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा, रत्नांबर, श्वेतांक, विशालदेव आदि। और इसकी विषय वस्तु क्या है? पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास। देखिए दोस्तों, प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे पूछ देगा कि चित्रलेखा की विषय वस्तु किस पर आधारित है, 4 ऑप्शन दे देगा। पाप और पुण्य की समस्या पर, मनोरंजन की समस्या, जो भी है, मतलब गरीबी की समस्या, स्त्री समस्या, जो भी लिख देगा तो क्या होगा कि चौथा, मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें विषय वस्तु क्या होगी? पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है या, ठीक है। और इसके पूछ देगा कि चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं या नहीं हैं, जो मतलब जैसा भी प्रश्न बने तो ये जो प्रमुख पात्र हैं इनको याद कर लेंगे आप, तो ये भी सही रहेगा। कई बार प्रकाशन वर्ष पूछता है कि चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 और उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगले उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। गोदान, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद का, गोदान, ठीक है, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है गोदान को। और इसके उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936 ईस्वी, ठीक है। 3 बातें क्लियर हो गई। उपन्यास का नाम गोदान और इसके उपन्यासकार प्रेमचंद, प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वह हैं होरी, गोबर, झुनिया, धनिया, सिलिया, गोविंदी, माता दिन, दाता दिन, मालती, मेहता, भोला, खन्ना, राय साहब, ठीक है। ये दोस्तों प्रमुख पात्र हैं। और भी पात्र हैं लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र हैं, उन्हीं को यहाँ पर हमने लिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। होरी, गोबर, झुनिया, धनिया, सिलिया, गोविंदी, माता दिन, दाता दिन, मालती, मेहता, भोला, खन्ना, राय साहब, ये सभी जो पात्र हैं वह सभी गोदान के पात्र हैं। और इसकी विषय वस्तु जो है किसान समस्या पर आधारित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो यह गोदान के बारे में महत्वपूर्ण बातें थीं। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नाम है और उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 ईस्वी। उपन्यास का नाम बाण भट्ट की आत्मकथा और उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 ईस्वी। और जो इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं वह है निपुणिका। दोस्तों यह जो पात्र है यह बहुत पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैंने कई एग्जाम दिए उनमें ज़रूर आता था। इससे संबंधित जो है पात्र ही लगभग पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा का पात्र है या नहीं है। तो निपुणिका उसमें बहुत बार मैंने खुद एग्ज़ाम दिए, उनमें पूछा गया है। और अन्य पात्र कौन से हैं? सुचारिता, महामाया, तुअर मिलिंद, प्रतिहारेंदु, भैरवी। और इसकी विषय वस्तु पर बात कर लेते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है? ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा के साथ समकालीन यथार्थ का सुंदर योग, नारी मुक्ति की आकांक्षा, समानता, जाति विषमता पर प्रहार, स्वाधीनता के सहस्त्राधिक स्तरों में एकता। यह इसकी विषय वस्तु है कि ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा के साथ समकालीन यथार्थ का सुंदर योग। दूसरा क्या है कि नारी मुक्ति की आकांक्षा, समानता और जाति विषमता पर प्रहार, स्वाधीनता के सहस्त्राधिक स्तरों में एकता, ये इसकी विषय वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का नाम क्या है? नदी के द्वीप। दोस्तों यह जो अज्ञेय की कविता भी है और अज्ञेय का उपन्यास भी है, नदी के द्वीप। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी। और महत्वपूर्ण पात्र कौन से हैं? भुवन। दोस्तों ये भी बहुत पूछा था कि भुवन किसका पात्र है? नदी के द्वीप। तो दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नदी के द्वीप तो कविता है अज्ञेय की, तो इस चक्कर में वो गलत करके आ जाते हैं। तो जो भुवन पात्र है यह बहुत ही पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिए। यह नदी के द्वीप का पात्र है। गौरा, रेखा, हेमंत, चंद्रमोहन और डॉक्टर रमेश, ये सभी जो पात्र हैं यह नदी के द्वीप के हैं। और इसके जो रचनाकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, वह अज्ञेय हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति के विकसित आत्म को निरूपित कर
न केवल स्वयं बल्कि औरों को भी स्वतंत्र होने का स्पेस देना। यहाँ पर मतलब मोटी मोटी बात ये कही गई है कि व्यक्ति को विकसित करना और उसको मतलब केवल स्वयं बल्कि औरों को भी स्वतंत्र होने का उस स्पेस देना, मतलब जगह देना। यही है कि व्यक्ति को की आत्मा को जो है विकसित करके उसको स्वतंत्र करना और औरों को भी स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करना। एक तरीके से इसकी विषय वस्तु यही है। आगे बढ़ते हैं कि उपन्यास का नाम क्या है, झूठा सच, ठीक है। और उपन्यासकार कौन है, यशपाल। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, जो प्रथम संस्करण इसका आया था वो 1958 में और दूसरा 1960 में, ठीक है। महत्वपूर्ण पात्र कौन है, तारा, जयदेव, कनक, गिल और डॉक्टर आदि। दोस्तों क्या है कि ये जो महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर इस क्लास में जितने भी ये उपन्यास हैं यह सभी महत्वपूर्ण हैं और लगभग इन्हीं उपन्यासों से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण पात्र हैं देखा कि पिछली परीक्षाओं में जो किन उपन्यासों से प्रश्न बन रहे हैं, तो हमने उन्हीं उपन्यासों को लिया है, उनके बारे में जो भी तथ्य हैं उसको यहाँ क्लास में हम बता रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से ज़रूर करवाएं, ठीक है। हमारे चैनल का जो हैंडल है @हेलो हिंदी एकेडमी, ठीक है। अगर सब कुछ आप स्मॉल में लिखेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे @हेलो हिंदी एकेडमी, ठीक है। और इसकी विषय वस्तु पर बात कर लेते हैं। राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण, स्वातंत्र्योत्तर यथार्थ। जो झूठा सच है यह दोस्तों विभाजन की त्रासदी, जो राष्ट्र का विभाजन हुआ था उसकी त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। और स्वतंत्रता के बाद की जो हकीकत है, जो यथार्थ है, इस उपन्यास में वह दर्शाया गया है। और उपन्यासकार कौन है इसके, यशपाल हैं। और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958, फिर उसके बाद में 1960, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का नाम क्या है, राग दरबारी, ठीक है। उपन्यास का नाम क्या है, राग दरबारी। उपन्यासकार कौन है, श्रीलाल शुक्ल हैं। और उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, 1968 ईस्वी में। महत्वपूर्ण पात्र वैद्य जी। दोस्तों इसमें कई मतलब 85 पात्र हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वह वैद्य जी ही हमने रखा है, बाकी शनिचर हैं और भी कई पात्र हैं। विषय वस्तु क्या है, स्वतंत्र उत्तर भारत में व्याप्त विकृतियों पर व्यंग्यात्मक चलचित्र। जो दोस्तों यह जो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, यह 1968 में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण जो पात्र हैं इसके वैद्य जी हैं। और इसकी विषय वस्तु क्या है कि जो उत्तर भारत में व्याप्त जो विकृतियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो भी कुसंगतियां हैं, उन पर एक व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी सुझाव हों वो आप लोग हमें ज़रूर दें, क्योंकि सुझाव आप देते रहेंगे तो निरंतर हमारे वीडियो में सुधार होता रहेगा। और जो भी सुझाव हों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।